अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उसको इस दुनिया में और कहीं जलील नहीं होना पड़ता। बेहतरीन शख्स वह है जो अपनी ज़बान को पाक रखे और दूसरों के बुरे अल्फाजों पर सब्र रखे। अपने हर अच्छे और बुरे वक्त में अल्लाह को याद करो। बेशक सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को खुशियों में बदल सकता है। पूरी कायनात में सिर्फ दो ही जगह सुकून मिलता है, एक माँ की गोद में सर रखने से और दूसरा रब के आगे सर झुकाने से। जब वह समंदर में रास्ता बना सकता है तो वह तुम्हारी छोटी सी तकलीफ क्यों दूर नहीं कर सकता। बस तुम एक बार शब्द करके तो देखो। अल्लाह सुन रहा है दुआओं को और इंशाअल्लाह वह बहुत जल्द तुम्हारी सारी हसरतों को पूरा ज़रूर करेगा। और जिस मोहब्बत में अल्लाह की रजा हो उस बेहतरीन मोहब्बत कोई हो नहीं सकती। जो सब्र के दामन को मजबूती से थाम लेता है वह हर वक्त से हर तरह के मुश्किल में खुद को निकाल लेता है। जब अल्लाह इब्राहीम, मूसा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डालकर आजमा सकता है तो क्यों तुम्हारी तकलीफ मुश्किल में डालकर आजमा सकता है तो क्यों वो अपनी तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आजमाइश समझकर सब्र नहीं करते। तुम्हारी तकलीफ़ अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं है तो सब्र करते रहो, सब बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। और जो दिल बार बार टूटकर भी अल्लाह की याद में महरूम नहीं रहता, अल्लाह उसे भी आखिरत की कामयाबी से महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम अपने बुरे वक्त में कभी अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ना। इस दुनिया की असल कामयाबी अल्लाह को राज़ी करना है और अपनी मौत से पहले आखिरत की तैयारी करना है। मोहब्बत के लिए किसी शख्स के पीछे मत भागो। अल्लाह ने पहले से ही तुम्हारे नसीब में बहुत बेहतरीन शख्स को लिखा हुआ है और जब अल्लाह चाहेगा वह तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है और वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतरीन सोचता है। या रब, हर कदम पर तेरा साथ चाहिए, ज़िंदगी में तेरी रहमत बेशुमार चाहिए। ज़बान का इस्तेमाल सोच समझ कर किया करो। इस ज़बान में इतनी ताकत होती है कि यह तुम्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बदतर शख्स बना सकती है। किसी ऐसे शख्स के कोई राब्ता मत रखो जिसे तुम्हारी बिल्कुल कद्र ना हो। जो शख्स अपने बुरे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाए तो उसके लिए इस दुनिया के गम से निकलना बेहद आसान हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कोई गुनाह ना हुई हो, पर गुनाह करके अल्लाह से तौबा कर लेने वाला इंसान बहुत कम होते हैं। हर उम्मीद टूट जाने पर भी एक उम्मीद उभरती है, क्योंकि अल्लाह से लगाई हुई उम्मीद सारी उम्मीदें टूट जाने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ती। अपने और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम करो कि तुम किसी भी मुसीबत में हो तुम्हारे दिल में सबसे पहली पुकार अल्लाह की हो। अल्लाह से वफ़ा कर लो, अल्लाह की रजा खुद ब खुद मिल जाएगी। अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र करते रहो, इंशाअल्लाह वह ज़रूर तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ों से निजात दिला देगा। अल्लाह का हर फैसला बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। बस तुम सब्र करो और सही वक्त का इंतज़ार करो।
अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर मत होने देना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो हमदर्द बनते हैं, पर अंदर ही अंदर वह तुम्हें तकलीफ में देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। अपने अखलाक को अच्छा कर लो, वरना कितनी भी अखलाक की कमी की वजह से शर्मसार होना ज़रूर पड़ता है। अपने हर अच्छे और बुरे वक्त में अल्लाह को याद करो। बेशक सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को खुशियों में बदल सकता है। हम सारी मोहब्बतों को छोड़कर अल्लाह के पास नहीं जाते हैं। अल्लाह हमें सारी मोहब्बतों की असलियत दिखाकर अपने पास बुलाता है। और जिसका यकीन और भरोसा अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है, उसकी पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखना: दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और अपनी गलती पर खुद भी माफ़ी मांगना। और एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे, इंशाअल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।